लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था लास्ट में वो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस डिस्कस किया था। तो जरा बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस पे बात करते हैं। देखिए ये जो है NH2 यानी ये एनिलीन है और एनिलीन जो है इसका ये लोन पेयर इंगेज रहता है किसमें? ये इंगेज रहता है मेसोमेरिक इफेक्ट में। दिस लोन पेयर इज इंगेज्ड विथ मेसोमेरिक इफेक्ट। अब सोचिए आप, जो कहीं बिजी रहता है तो उससे मुलाकात होना बहुत मुश्किल है। तो वैसे ही इसका मतलब अगर देखा जाए तो H+ के साथ इसका कंबाइंड होना मुश्किल है, क्योंकि लोन पेयर इज इंगेज्ड इन मेसोमेरिक इफेक्ट। ये लोन पेयर डीलोकलाइज होता है। लोन पेयर यहां से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा और इस तरीके से इसके अंदर डीलोकलाइज होता रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एनिलीन की बात हम करें तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ किससे कम होगी? एलिफेटिक एमाइन से। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है, आप उसको देख सकते हैं। जैसे मैं लिखूं RNH2। अब देखिए यहां भी लोन पेयर है, H+ की बात करूं मैं, यहां भी H+ है। अब यहां पर देखिए इसमें प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इधर को जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां बढ़ेगी तो ये जाके तुरंत इसको कैप्चर कर लेगा, यानी इससे जाके जुड़ जाएगा, आसानी से जुड़ जाएगा। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि ये नाइट्रोजन H+ को आसानी से खींच लेगा। तो मोर बेसिक तो किससे ज्यादा बेसिक? एनिलीन से ज्यादा बेसिक, ये लेस बेसिक। तो अब ये लेस बेसिक क्यों हुआ? ये लेस बेसिक एनिलीन इसलिए हुआ, एनिलीन इज लेस बेसिक बिकॉज ऑफ लोन पेयर इज delocalized. Lone pair is not available for the proton. प्रोटॉन के लिए लोन पेयर वहां अवेलेबल नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, फिर से देख लीजिए एक बार जल्दी से। देखिए ये रहा नाइट्रोजन, ये H लगा हुआ है, ये लोन पेयर। अब यहां पर H+ खड़ा हुआ है। पता चला जैसे ही H+ यहां जाएगा ये अंदर डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करने लगेगा, और अगर ये पार्टिसिपेट डिलोकलाइजेशन में करने लगेगा तो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, और अवेलेबिलिटी कम हो जाएगा इसका मतलब ये लेस बेसिक है। किससे लेस बेसिक है? एलिफेटिक एमाइन से। तो मेरा क्या ये बात क्लियर हो गई? अगर आपसे पूछा जाए C2H5NH2 और C6H5NH2 में कौन ज्यादा बेसिक है? तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं दिस इज मोर बेसिक। क्यों? क्योंकि यहां पर प्लस आई इफेक्ट है, इसका प्लस आई इफेक्ट वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो H+ को तेजी से कैप्चर करेगा। तो ये मैंने बेसिक बात बताई। अब आगे चलते हैं। देखिए ये मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको डिस्कस किया था। तो अब मैं आज जो डिस्कस करने जा रहा हूं उसे देखिए कि क्या होगा जब एनिलीन ऑर्थो पैरा मेटा सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो सबसे पहले एग्जांपल लेता हूं मैं, जो बहुत पूछा जा सकता है। एनिलीन ऑर्थोक्लोरोएनिलीन मेटाक्लोरोएनिलीन एंड पैराक्लोरोएनिलीन। अब आपके सामने ये चार लिखे हैं, इन चारों को आपको डिस्कस करना है कि कौन सबसे ज्यादा बेसिक। देखिए यहां पर ये NH2 लगा है, आराम से देखिए, बिल्कुल एक बार में समझ आएगा। ये NH2 है, जैसे ही हमने इसमें बेंजीन लगाया तो ये क्या हो जाएगा?
this lone pair is engaged in resonance. लोन पेयर रेजोनेंस में एंगेज हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएगा उतना कम बेसिक होगा। दूसरे शब्दों में ये H+ है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा तो इसको अवेलेबल नहीं होगा, और जब इसको अवेलेबल नहीं होगा तो कम बेसिक हो जाएगा। अब आप सोच के देखिए, अब आप सोचिए इस बात को कि अगर मैं इस रिंग में क्लोरीन लगा दूं तो क्लोरीन कैसा होता है। क्लोरीन के बारे में खास बात है बेटा, क्लोरीन के बारे में खास बात है कि ये -I + M इफेक्टेड होता है। क्लोरीन कैसा होता है, -I + M इफेक्ट। दूसरी एक बात और खास है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये डीएक्टिवेटिंग होता है। क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग। सारे जितने भी +M इफेक्टेड ग्रुप हैं, सारे जितने +M इफेक्टेड हैं, जैसे OH है +M इफेक्टेड, OCS3 +M इफेक्टेड, NH2 +M इफेक्टेड, Cl +M इफेक्टेड, लेकिन ये सारे एक्टिवेटिंग हैं। और ये कैसा है, डीएक्टिवेटिंग। कैसा है बेटा, डीएक्टिवेटिंग। यस, तो डीएक्टिवेटिंग होने की वजह से अकेला हेलोजन होता है, अकेला हेलोजन जो डीएक्टिवेटिंग है, इसकी वजह से इसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है। अब मेरा बेटा अगर इसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है तो क्या होता है, देखिए अब इसको हटा देते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पर ये एनिलीन है और ये क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड। देखो ये एनिलीन और ये क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड। मोटा मोटा सोचिए, ये एनिलीन और ये क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड। तो क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड का क्या मतलब हुआ, क्लोरीन क्या करता है, पुल कर लेता है इलेक्ट्रॉन को, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। देखो क्लोरीन मोटा मोटा डीएक्टिवेटिंग, और कुछ नहीं सोचने की जरूरत है इस समय। क्लोरीन कैसा है, डीएक्टिवेटिंग। क्लोरीन कैसा है, बोलो, डीएक्टिवेटिंग। कैसा है क्लोरीन, डीएक्टिवेटिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है लेकिन डीएक्टिवेटिंग है। डीएक्टिवेटिंग क्या है कि वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाता है, खींचता है, पुल करता है इलेक्ट्रॉन को। तो क्या होगा, तो सीधी सीधी सी बात हो गई, क्लोरीन जैसे ही लगेगा इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो वो क्या कर देगा, देखो ये NH2 और ये जैसे ही बेंजीन लगाया और उसमें मैंने कहीं भी Cl लगा दिया, कहीं Cl लगा दिया, तो क्या कर देगा वो, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। तो जब कम कर देगा तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इज डिक्रीज्ड व्हेन क्लोरीन is attached to the ring, the availability of lone pair to the proton। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। अगर Cl लगा दोगे और यहाँ पर H+ है तो Cl अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इसकी जो अवेलेबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। इसकी अवेलेबिलिटी लोन पेयर की प्रोटॉन के लिए कम हो जाएगी। मैंने क्या लिखा, when Cl is attached to the ring, the availability of lone pair to the proton is decreased। तो कम हो जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो पहली बात ध्यान रखें, जैसे ही Cl लग गया तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई। तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, एनिलीन की। अगर हम इनको कंपेयर करें तो इनमें सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, एनिलीन की। पहले नंबर पर एनिलीन, सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पर एनिलीन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए अच्छे से समझिए। अब बात आती है ऑर्थो पैरा मेटा में। ऑर्थो पैरा मेटा, ये रहा ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। ऑर्थो
ये मेटा और ये पैरा। अब हमें इनमें कंपेयर करना है। फिर इंपॉर्टेंट बात देखिए, इसमें क्या होता है, ऑर्थो यहां लगा है, मेटा और सीएल पैरा। हमने क्या होता है, अब यहां पर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप तीनों में सेम है। ध्यान से सुनिए, सीएल ऑर्थो पे है, मेटा पे है, पैरा पे है। क्या होगा, इसका कैसा इफेक्ट होता है, प्लस एम। कैसा इफेक्ट होता है, प्लस एम और माइनस आई, प्लस एम और माइनस आई, प्लस एम और माइनस आई। अब मैंने आपको क्या बताया था, बताइए, कि मेटा पर मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं होता है। मेटा पर मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं होता है। काट दीजिए इसको, बार बार बता रहा हूं, मेटा पर मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं होता है, तो इसका मतलब यहां पर मीजोमेरिक इफेक्ट खत्म हो गया। मीजोमेरिक इफेक्ट क्या करेगा, मीजोमेरिक इफेक्ट क्या करता है, देखिए, अब हमको क्या देखना है, हमें देखना है इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ा रहा है। नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ा रहा है, और अगर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मैं लिख देता हूं, इफ फर्स्ट पॉइंट, इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी at the nitrogen atom is increased, then, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज हो रही है, then availability of lone pair to the proton H plus मतलब प्रोटॉन will increase। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर बढ़ रही है तो क्या होगा, अवेलेबिलिटी भी बढ़ेगी, किसके लिए, H प्लस पर जाने के लिए। ठीक है, यानी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां होगी उतना ये H प्लस को आसानी से अवेलेबल होगा, और जितना H प्लस को आसानी से अवेलेबल होगा, मोर बेसिक। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब जो प्लस एम अफेक्टेड ग्रुप होंगे, जैसे Cl है तो प्लस एम अफेक्टेड है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। देखो, चाहे यहां लगा दो Cl, यहां लगा दो Cl, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, रिंग की तरफ भेजेगा इलेक्ट्रॉन को। देखिए, ये मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में समझाया है, फिर बता रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये क्या करेगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, चाहे ऑर्थो चाहे पैरा। ठीक है, अब यहां पर क्या है, प्लस एम इफेक्ट खत्म हो गया, इसको मैं हटा रहा हूं। तो हमारी ये समझ आया, ये ऑर्थो हो गया, ये मेटा और ये पैरा। तो हमारी ये समझ में आया सबसे अच्छा कौन है, एनिलीन। क्यों, क्योंकि Cl नहीं लगा है। Cl क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है, इलेक्ट्रॉन को पुल करता है। ठीक है, अब Cl यहां लगा है, यहां लगा, यहां लगा। अब इन तीनों में अगर कंपेयर करना है तो क्या करेंगे, प्लस एम बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, यहां प्लस एम शो कर रहा है, यहां प्लस एम शो कर रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो ये क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है, पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। माइनस आई इफेक्ट है, यहां प्लस एम है ही नहीं, यहां पर प्लस एम नहीं है। तो जरा ध्यान से 2 मिनट सोचिए इस बात को। एनिलीन सबसे ज्यादा बेसिक। अब इन तीनों में देखिए, इन तीनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन कौन बढ़ा रहा है, ऑर्थो और पैरा पे। मोटा मोटा बता रहा हूं, ऑर्थो पे और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई जा रही है।
और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है। तो अगर आप ये बात कहें कि इन तीनों में सबसे कम, इन तीनों में मोटा मोटा देखा जाए सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ किसकी है, तो क्या कहोगे, मेटा की, क्योंकि मेटा क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। ठीक है, बात समझ गए। अब देखिए, अब एक मैं खास बात बताता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको समझ लीजिए ठीक से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, and it is known as ortho effect in anilines। ये एनिलीन्स का ऑर्थो इफेक्ट है बेटा, इसको ध्यान से सुनिए। क्या होता है, जैसे ही यहां पर कोई भी ग्रुप लगता है ऑर्थो पोजीशन पर, यहां पर कोई ग्रुप लगता है तो ये क्या करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, किसके लिए, H+ यानी ये H+ को आना मुश्किल कर देता है। ऑर्थो इफेक्ट क्या है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड anilines are comparatively least basic due to steric hindrance। steric hindrance मतलब बेटा कि पता चला ये तो यहाँ आना चाहता है और यहाँ पर इसके पास नाइट्रोजन के पास, अब ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से इसको रिपेल कर देता है, ऑर्थो पर है ना, इसको घेर लेता है, यानी इसको इतना घेर लेता है कि इसको H+ को आने नहीं देता। तो जब ये H+ को कैप्चर ही नहीं कर पाता है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ एक्सेप्शनली कम हो जाती है। दिस इज नोन एज द ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलीन्स। तो कभी भी मोटा मोटा समझ लीजिए कि अगर ऑर्थो पैरा में पूछा जाए सबसे कम बेसिक कौन है, तो ऑर्थो, बल्कि सारे में सबसे कम ऑर्थो होगा। तो ये जितना 1 2 3 इसमें सबसे कौन होगा, ऑर्थो। ये पता चल गया ऑर्थो इफेक्ट से। इन दोनों में कौन है, ये सबसे कम। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या हुआ, सबसे अच्छा कौन, एनिलीन, यानी ये सबसे अच्छे नंबर पर होगा एनिलीन। मेरी बात समझ रहे हैं, एनिलीन सबसे अच्छा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद पैरा, उसके बाद पैरा, फिर मेटा और सबसे बाद ऑर्थो। ऑर्थो हमेशा एक आध केस को छोड़ के सभी में अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है तो वो सबसे कम बेसिक होगा। अभी मैं और कराऊंगा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लीस्ट बेसिक, याद रख लीजिए इसको। यानी ये यहां पर दिखाई दे रहा है सबसे अच्छा कौन, एनिलीन। क्यों, क्योंकि Cl कैसा है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो वो पुल करेगा। तो इसका मतलब जब चारों को कंपेयर करेंगे तो एनिलीन। अब इन तीनों को कंपेयर करना है तो सबसे पहले समझ लीजिए सबसे बेकार, सबसे गंधैला बेसिक कौन हुआ, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, यानी ऑर्थो क्लोरोएनिलीन। क्यों, क्योंकि मैंने बताया ऑर्थो इफेक्ट। अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में कंपेयर करना है, हमें सबसे अच्छा पता चल गया, सबसे बेकार पता चल गया, सबसे अच्छा पता चल गया, सबसे बेकार पता चल गया। अब इन दोनों में चेक करना है, यहां पर प्लस एम इफेक्ट नहीं होता है, कहां पर, मेटा पर। तो ये सिर्फ क्या काम करेगा, खींचने का काम करेगा, यहां पर डेंसिटी को कम करेगा, और ये क्या करेगा, प्लस एम बढ़ाएगा डेंसिटी को। इसका मतलब यहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये अच्छा होगा, इन दोनों में ये अच्छा होगा।
सबसे अच्छा सबसे बेकार, इन दोनों में ये अच्छा, तो क्या हुआ 1 2 3 4। बात समझ गए? क्लियर? तो क्या समझ में आया? एनिलीन्स में जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होगा वो सबसे बेकार बेसिक होगा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। ये मोटा मोटा दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। प्लस एम इफेक्ट क्या करता है? बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। माइनस आई और माइनस एम क्या करता है? कम करता है, ठीक है। सीएल के लिए एक एक्सेप्शनल केस है, वो डीएक्टिवेटिंग होता है, तो एनिलीन से बेकार बेसिक हो जाएगा। तो अगर हम क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड कहेंगे तो हमारा सबसे अच्छा कौन होगा? एनिलीन। आगे चलते हैं। तो यहां हमें समझ आया कि एनिलीन सबसे अच्छा, उसके बाद कौन होगा? बोलो, एनिलीन सबसे अच्छा, सबसे बेकार कौन है? मेटा। सबसे बेकार मतलब ऑर्थो सबसे बेकार, एनिलीन सबसे अच्छा, ये तो मोटा मोटा हो गया। अब अगर हमें पैरा और मेटा में पता करना है तो क्लोरीन के केस में पैरा अच्छा हो जाएगा, मेटा खराब हो जाएगा। तो एनिलीन सबसे अच्छा, फिर उसके बाद कौन होगा? पैरा, फिर कौन होगा? मेटा, फिर सबसे बेकार ऑर्थो। लिख दूं? लिख देता हूं। एनिलीन सबसे अच्छा, उसके बाद पैरा, उसके बाद मेटा, उसके बाद ऑर्थो। किसके केस में? सीएल के केस में। ये हो गया इसका एनालिसिस। चलिए एक और लेते हैं एनालिसिस करने के लिए, CH3 ले लेते हैं, ठीक है। देखिए एनिलीन ये थोड़ा टफ होता है, इसलिए आप इसको ध्यान से थोड़ा देखें तभी समझ आएगा। एनिलीन है, लेकिन हम इसमें CH3 लगा देंगे, तो ऑर्थो पे CH3 है बेटा, मेटा पे CH3 और पैरा पे CH3 है। तो जरा एक बार अपने आप देख लीजिए इसको देखिए ध्यान से, सोचिए, पहले कंपेयर करने की कोशिश करिए। सबसे बेकार वाला बताइए क्या होगा? सबसे बेकार वाला क्या होगा? सोचिए, यहां पर लिखा जाएगा सबसे बेकार वाला क्या होगा, उसके बारे में सोचिए। सोचिए सबसे बेकार एनिलीन में ऑर्थो मिथाइल एनिलीन, ऑर्थो मिथाइल एनिलीन में पैरा मिथाइल एनिलीन, मेटा मिथाइल एनिलीन। सोचना जरूरी है, सोचना जरूरी है। क्या सोचा? सबसे बेकार वाला कौन है पहले बताइए? सबसे बेकार एनिलीन में मैंने क्या बताया? सबसे बेकार बेसिक कौन? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, करेक्ट। यानी सबसे बेकार हो गया ऑर्थो। जब हम लगा रहे हैं CH3, सबसे बेकार कौन है? ऑर्थो। अब CH3 क्या करता है? CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है। एक और इफेक्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन, एक इफेक्ट और होता है हाइपर कॉन्जुगेशन CH3 का, जो मैं आगे भी बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में हाइपर कॉन्जुगेशन ही बताऊंगा। तो यहां पर CH3 का प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट क्या करता है? प्लस आई इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। चलिए अब इन बातों को जरा जोड़ा जाए। भाई और तो हमें पता चल गया सबसे गंदहीला है। अब यहां पर प्लस आई इफेक्ट है, यहां भी प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है। अब जरा देखिए, यहां पर जब इसका हम डीलोकलाइजेशन शुरू करते हैं, जरा देखिएगा तो कहां पर नेगेटिव आ रहा है? एक तो यहां नेगेटिव आ रहा है, यहां नेगेटिव आ रहा है, यहां देखिए जरा, ऐसा चला भाई, ये आया यहां, तो यहां तो नेगेटिव आया नहीं, ठीक है। तो अब जरा सोचिए इस बात को कि सबसे अच्छा कौन होगा?
सबसे अच्छा कौन होगा, ये बात सोचने की है। सोचिए इस बात को, सबसे अच्छा कौन होगा। देखो यहां पर अगर देखा जाए तो पैरा पर नेगेटिव आ रहा है, तो यहां पर ये पुश कर रहा है, तो सीधे यहां से पुश करेगा तो नेगेटिव का इफेक्ट बढ़ेगा, यानी नेगेटिव यहां पर जाके डेंसिटी बढ़ाएगा, जबकि ये नेगेटिव की डेंसिटी को नहीं बढ़ा पाएगा। यहां पर इसका नेगेटिव की डेंसिटी को बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है। एक हाइपर कंजुगेशन का भी इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन का भी इफेक्ट है, लेकिन जब यहां से सीधे सीधे पता चल रहा है तो जरूरत क्या है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। पैरा विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द नाइट्रोजन। इसका मतलब सबसे अच्छा कौन हो गया, पैरा। अब देखो भाई ऐसे करना हो अगर आपको, और तो सबसे बेकार हो गया, और तो सबसे बेकार हो गया। अब क्योंकि CH3 प्लस आई इफेक्ट है, तो प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, तो मानी हुई बात है पैरा सबसे अच्छा हो गया। अब एनिलीन के लिए सोचना होगा, तो एनिलीन को जब इससे कंपेयर करोगे तो यहां पर प्लस आई इफेक्ट तो है ही है, और इसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं है, तो क्या होगा, मेटा को जब इससे कंपेयर करोगे तो मेटा अच्छा होगा। तो इसका मतलब ये मेटा आ गया और ये एनिलीन आ गया। तो पैरा सबसे अच्छा है किसके केस में, अगर CH3 लगा है, CH3 अगर लगा है तो सबसे अच्छा कौन बेसिक, पैरा। सबसे बेकार कौन, ऑर्थो। अरे ऑर्थो तो होता ही गंदा है, ऑर्थो हमेशा कम होगा, एक आध छोड़ दो वही बात करेंगे, लेकिन वैसे ही सबसे कम होगा। तो ऑर्थो बेचारा सबसे गंदा, पैरा यहां सबसे अच्छा। अब अगर मेटा में और एनिलीन में कंपेयर करना है तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, बढ़ाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ये बढ़ाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो इसका मतलब मेटा भी इससे अच्छा हो गया। तो ऑर्थो को छोड़ करके सभी से अच्छे, क्योंकि ऑर्थो बेचारा तो काम से गया, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से, स्टेरिक इंटरेस्ट की वजह से। अब चलते हैं अगले की तरफ। अगर यहां पर हम लगा दें OCH3, इसी में OCH3 लगा दें, OCH3 लगा दिया बेटा। अब OCH3 का काम क्या है, OCH3 का काम है प्लस M इफेक्ट। देखो OCH3 क्या शो करता है, प्लस M इफेक्ट एंड माइनस आई। माइनस आई बहुत कम करता है लेकिन करता है, तो प्लस M इफेक्ट माइनस आई, प्लस M इफेक्ट माइनस आई। ठीक, अब जरा सोचिए, यहां पर प्लस M नहीं लगता मेटा पर, मेटा पर प्लस M नहीं लगता। ठीक है, चलो भाई अब देखिए क्या होगा, तो होगा क्या, अब देखो भाई यहां पर कुछ चीज हमें नजर आ रही है। सबसे बेकार कौन, ऑर्थो, OCH3 के केस में। सुनते रहना, सबसे बेकार कौन, ऑर्थो। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर इसका माइनस आई ना के बराबर होता है, माइनस आई ना के बराबर होता है, हटा दो इसको। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, ऑर्थो सबसे बेकार, ऑर्थो सबसे बेकार। सोच लीजिए एक बार, आप देख लीजिए ध्यान से। ध्यान से सोचिए, और तो सबसे बेकार। अब यहां पर माइनस होता तो वही, लेकिन बहुत कम होता है माइनस, है ना। तो यहां पर और तो सबसे बेकार हो गया। अच्छा, अब इन सब में अगर देखा जाए तो भाई ये तो बढ़ाएगा, ये बढ़ाएगा, इसका मतलब सबसे अच्छा तो पैरा दिखाई दे रहा है, तो पैरा सबसे अच्छा। क्यों, क्योंकि प्लस प्लस एम इफेक्ट,
पैरा सबसे अच्छा। अब और सोचिए भाई, और सोचिए क्या होगा। अब एनिलीन में और सोचा जाए, एनिलीन में सोचा जाए और मेटा सब्स्टिट्यूटेड OCH3 में सोचा जाए, मेटा सब्स्टिट्यूटेड OCH3 में सोचा जाए। ये क्या करेगा, मेटा एनिलीन और मेटा में कौन कम होगा, बोलो, दिमाग लगाओ। प्लस एम क्या करता है, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। प्लस एम क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। माइनस आई क्या करेगा, कम करेगा। यहां मीसोमेरिक इफेक्ट खत्म हो गया, तो माइनस आई है। माइनस आई क्या करेगा, पुल करेगा। पुल करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। तो क्या हुआ, एनिलीन और फिर उसके बाद मेटा। देखो ध्यान से, देखिए ध्यान से, फिर सुन लीजिए। OCH3 क्या करेगा, प्लस एम इफेक्ट। OCH3 का प्लस एम इफेक्ट क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। OCH3 बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। अब ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से सबसे कम ऑर्थो आ जाएगा। सबसे कम ऑर्थो वो इसका एक एक्सेप्शनल केस है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूट टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। तो अब सबसे कम ये, सबसे अच्छा ये, इन दोनों में अगर कंपेयर करना हो तो कैसे करोगे, माइनस आई इफेक्ट पुल कर लेगा, यानी बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा, तो ये कम हो जाएगा इससे, तो ये अलग हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला एक और लिखा जाए और इसको आप लोग खुद करिए। दूसरा कहीं लिख दिया जाए। देखिए अगर हम एनिलीन लें और एनिलीन में हम इसका सब्स्टिट्यूशन NO2 से कर दें, और तो पहला NO2 सब्स्टिट्यूटेड, देखिए NO2, अरे यार इसको एनिलीन रहने दो, ये हो गया NO2, ये हो गया NO2। भाई ये तुम लोग करो भाई, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ तो बैठेगा दिमाग में। थोड़ा दिमाग लगाओ, NO2 क्या करता है, NO2 क्या करता है, ये देखो। इस बात को देखिए, NO2 क्या करता है। NO2 माइनस आई माइनस एम इफेक्ट है। NO2 क्या होता है, यहां पर लिखते ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो यहां पर NO2 लिख दिया मैंने, मार्कर पर ध्यान कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, अभी आप देखते रहिए। Cl के लिए मैं लिख दूं यहां पर, Cl कैसा होता है, प्लस एम माइनस आई, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डीएक्टिवेटिंग। ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा, क्लोरीन जो होता है डीएक्टिवेटिंग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डीएक्टिवेटिंग। CH3 कैसा होता है, प्लस आई इफेक्टेड। मैं इसके बारे में लिख रहा हूं, जो ये ब्रैकेट में लिखे। OCH3 कैसा होता है, प्लस एम इफेक्टेड एंड माइनस आई, प्लस एम इफेक्टेड एंड माइनस आई, ठीक है। NO2 कैसा होता है, NO2 होता है माइनस आई और माइनस एम। NO2 माइनस आई और माइनस एम होता है। तो भाई जब ये माइनस आई और माइनस एम है तो बात खत्म हो गई। क्या करेगा, पुल करेगा, सीधी सीधी सी बात है। अगर कोई खींचेगा, क्या खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा, किसका खींचेगा, बेंजीन रिंग से खींचेगा तो नाइट्रोजन का खींचेगा।
अब आप देख लीजिए इस बात को, जब ये माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट, माइनस आई माइनस एम इफेक्ट, माइनस आई माइनस एम इफेक्ट, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे ये लोग, ये खींचेंगे, पुल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन पे कम हो जाएगी। अब नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो लेस बेसिक, तो सबसे अच्छा कौन, एनिलीन, सबसे अच्छा एनिलीन। अब एनिलीन सबसे अच्छा हो गया भाई, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बेहतरीन, एनिलीन सबसे अच्छा बेसिक। आगे चलते हैं। अब इन तीनों में देखिए, बार बार मैं बोल रहा हूं, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, मेटा पर ये नहीं होता, तो इसका मतलब इन इन अब देखो यहां पर ऑर्थो, सबसे पहला काम तो ये करिए याद करिए, पहला काम ये ऑर्थो, तो यहां लिख दीजिए, देखो सब में ऑर्थो आ रहा है यहां पर। अब आप देख लीजिएगा कुछ बुक्स जो हैं इसके बारे में, इसके बारे में OCS3 के बारे में यहां पर कुछ चेंज करती हैं। अब ये कुछ बुक्स कुछ लिखती हैं, कुछ बुक्स कुछ लिखती हैं, मैं ये मान के चलता हूं कि ये सही है, लेकिन आप फिर भी आप देखिएगा इसको, क्योंकि ऑर्थो एक्सेप्शनली सबसे कम होता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तो अब यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ऑर्थो कम हो गया, सबसे अच्छा एनिलीन हो गया। अब ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत आसान है, ये पूछा जा सकता है, बहुत आसान है। अब आप देखिए जरा इसको ध्यान से, इन चारों में सबसे अच्छा, सबसे बेकार, गंधैला, ऑर्थो वाला। अब मेटा और पैरा में चेक कर लीजिए जरा, मेटा और पैरा में चेक कर लीजिए, मेटा और पैरा में चेक कर लीजिए कौन अच्छा। यहाँ दो दो लोग खींच रहे हैं, यहाँ बेचारा अकेला ये खींच रहा है, दोनों लोग खींच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ मेटा गायब हो गया, यहाँ मेटा गायब हो गया, माइनस एम गायब हो गया, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से क्या होगा, सोचिए, किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इसमें, इन दोनों में कंपेयर करोगे अगर इन दोनों में, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, क्योंकि उसको दोनों लोग खींच रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो दिस इज मोर बेसिक, मेटा वाला ज्यादा बेसिक होगा, तो मेटा एंड पैरा, बात खत्म हो गई। क्या परेशानी है, देखिए ये एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ हम सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में करते चले जा रहे हैं, क्या समस्या है बताइए, कोई समस्या तो बताइए। चलिए एक और कर लेते हैं जल्दी से, कुछ है नहीं, एक बार बैठ जाए, क्या बैठ जाए, ऑर्थो वाला एक्सेप्शनली सबसे कम, ऑर्थो वाला एक्सेप्शनली सबसे कम, ये बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद चेक कर लेना है, अगर प्लस एम इफेक्टेड ग्रुप लगे तो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, प्लस आई लगाए बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, माइनस आई लगाए तो कम करेगा, माइनस एम कम करेगा। हम लिख देते हैं यहाँ पर प्लस आई एंड प्लस एम इफेक्टेड ग्रुप्स लगे होंगे तो वो क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, माइनस आई माइनस एम लगे होंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे, खत्म हो गई बात। चलिए अब यहाँ पर मैं एक और लिख देता हूँ, आप लोग करिए, NH2 लगा देता हूँ, NH2 लगा देता हूँ भैया, चलिए करिए, मैं जरा पानी पीता हूँ। करिए, अब NH2 कैसा होता है, मेरे ख्याल कर लिया होगा, थोड़ा टाइम लगता है करने में। NH2 कैसा है, प्लस एम ग्रुप है ये, ध्यान रखिए, और प्लस एम ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग, NH2 इज स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग। जब मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा तो पूरी आपको ऑर्डर लिखवा दूंगा कि कौन एक्टिवेटिंग और कितना, कौन डीएक्टिवेटिंग और कितना। चलिए प्लस एम इफेक्ट है, अब देखा जाए, चलो करते हैं। यहां पर प्लस एम इफेक्ट लिख तो लिया जाए, लिख तो लिया जाए,
और लेकिन यहां पर लिखने के बाद काट दिया जाए। कहां पर बताइए, कहां पर मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं होता? बिल्कुल सही, मेटा पर मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं होता, तो इसको लिख करके काट दीजिए। यहां होता है, यहां होता है। चलिए अब देखिए प्लस एन इफेक्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, ऑर्थो वाला सबसे कम हो जाएगा, चलो उसको तो पहले लिख लो, NH2 ऑर्थो वाला सबसे कम, ये तो बिल्कुल लिख लो। देखो यहां पर ये एक एक्सेप्शन हो सकता है OCH3 के केस में, आप इसको मार्क कर लीजिए, इसको मार्क कर लीजिए भाई, है ना। कुछ किताबें कुछ लिखती हैं, कुछ किताबें कुछ लिखती हैं, जो आपका मन आए वो करिए। देखो वो भी क्या होता है, ये यहां पर आ सकता है और ये यहां पर आ सकता है, तो कुछ बुक्स में यही लिखा रहता है और कुछ में ऑर्थो मेटा की जगह और मेटा ऑर्थो की जगह लिखा रहता है। बाकी सब में सबसे कम कौन? ऑर्थो। क्यों? ऑर्थो इफेक्ट। चलिए आइए, ऑर्थो सबसे कम। अब भाई इन सब में देखा जाए सबसे कम वाला वो हो गया। अब यहां पैरा मेटा और ये एनिलीन, अब करिए अपने आप करिए, क्या सबसे अच्छा कौन? बिल्कुल सही है, पैरा कह रहे हो ना, सही है, पैरा कह रहे हो। और मेटा फिर होगा, क्यों होगा भाई? क्योंकि यहां पर NH2 प्लस एम अफेक्टेड है, ठीक है। प्लस एम अफेक्टेड नहीं लग रहा है तो भी क्या होगा? कुछ तो इफेक्ट होगा उसका, कुछ इफेक्ट तो होगा। कौन सा इफेक्ट? ये देखो लोन पेयर यहां भी रखा है, लोन पेयर यहां भी रखा है, इसका मतलब ये भी H प्लस लेने को तैयार और ये भी H प्लस लेने को तैयार, इसकी वजह से ये हो जाएगा, ठीक। चलो मेटा हो गया, अब बचा कौन? एनिलीन, ये हो गया। तो क्या नजर आया? नजर ये आया CH3 का और NH2 का एक जैसा है, याद रख सकते हैं इस तरीके से, जो ऑर्डर CH3 का है और NH2 का बेसिक स्ट्रेंथ वो एक जैसी है। अब आप इसको एनालाइज कर सकते हो, समझ सकते हो, फिर बोल बोल के इसे याद भी कर सकते हो, अगर सवाल आ गया तो काम बन जाएगा। चलिए एक और बात कर लेते हैं, हम लोग बात कर रहे थे स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बोनियम है, तो जरा उसमें एक थोड़ा सा बात करते हैं। और मैं इसके बाद जो आपको पढ़ाऊंगा हाइपर कॉन्जुगेशन, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं हाइपर कॉन्जुगेशन बताऊंगा, फिर उसके बाद काफी कुछ डिस्कस होगा। देखिए मैं ये बात करने जा रहा हूं, अब देखिए इसको ध्यान से, बेंजाइलिक कार्बोनियम आयन, जरा पहले खुद सोचिए फिर मैं बताता हूं। बेंजाइलिक कार्बोनियम आयन H लगा लेते हैं, यहां पर, यहां भी H, यहां H। जब मैं हाइपर कॉन्जुगेशन आपको बता दूंगा उसके बाद काफी क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब यहां पर मैं लगा देता हूं NO2, मेटा पर NO2 और पैरा पर NO2। हमें क्या करना है? हमें निकालना है स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ गिवन कंपाउंड। किसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? मैंने क्या बताया था, अगर मान लीजिए ये प्लस है और कोई ग्रुप यहां पर लगा हुआ है, देखिए ध्यान से, ये प्लस है और कोई ग्रुप यहां लगा हुआ है, अगर ये पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, अगर मान लेते हैं ये पुल कर रहा है, माइनस आई या माइनस एम अफेक्टेड है, तो जब खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, खींचेगा तो प्लस और बढ़ेगा, तो जब प्लस और बढ़ेगा तो रिएक्टिव और ज्यादा हो जाएगा। भाई मेरा मतलब समझे, वो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो खींचेगा, तो यहाँ पर जो है प्लस का गड्ढा और बढ़ जाएगा, गड्ढा और बन जाएगा, यानी खूब सारा प्लस खाली हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचोगे तो प्लस बढ़ जाएगा तो रिएक्टिव हो जाएगा, यानी इसका मतलब स्टेबिलिटी कम हो जाएगी।
स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। माइनस आई मार्कर बहुत परेशान कर रहा है, कोई बात नहीं, ध्यान मेरी बात आवाज सुनते रहिए। माइनस आई माइनस एम क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को कम करेंगे, स्टेबिलिटी को कम करेंगे। अगर हम प्लस आई और प्लस एम लगा दें तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। क्यों? देखो जरा, देखो बेटा, देखो मेरा बच्चा, मेरा लाल, अगर प्लस आई प्लस एम होगा तो इलेक्ट्रॉन को इधर पुश करेगा, जब पुश करेगा तो इस प्लस को क्या करेगा, कम कर देगा, उसको न्यूट्रलाइज करने लगेगा। तो जब न्यूट्रलाइज करने लगेगा तो क्या होगा, रिएक्टिविटी कम होगी, और रिएक्टिविटी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, तो अब यहां तो NO2 लगा है, तो क्या किया जाए, NO2 क्या करेगा, पुल करेगा, तो स्टेबिलिटी को कम करेगा। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये सबसे कम होगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन को तो प्लस को बढ़ाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल, मोस्ट, ये मोस्ट स्टेबल, ठीक है। अब देखो यहां पर माइनस आई माइनस एम, माइनस आई माइनस एम, माइनस आई माइनस एम, हमको पता है यहां पर ये नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहां पर ये नहीं लगा, ध्यान से सुनिए ना, यहां पर ये नहीं लग रहा है, इसका मतलब जो स्टेबिलिटी को कम कर रहे हैं वो एक फैक्टर कम हो गया, मेरी बात समझ गए। तो अगर ये फैक्टर माइनस आई, दोनों माइनस आई माइनस एम क्या कर रहे हैं, स्टेबिलिटी को कम करते हैं, तो एक इसमें से हट गया तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो मोस्ट यानी ये सबसे अच्छा 1 हुआ, ये 2 हो गया, इसके बाद ये हो गया। अब इन दोनों में देखा जाए, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कैसे, देखिए यहां पर ये चला, देखिए मैं पैरा के बारे में बता रहा हूं, देखिए ये ऐसा है बेटा, ये प्लस है थोड़ा सा, ये ऐसा ऐसा, ये हुआ। अब मैं अगर कहूं कि ये यहां पर गया, ये सब समझना बहुत जरूरी है। ये हुआ, यहां प्लस आ गया, फिर ये गया, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बना, ये प्लस आ गया। यानी देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पॉजिटिव चार्ज है, ऑर्थो के केस में सिर्फ ये दो स्ट्रक्चर बनेंगे, ऑर्थो, अगर जो यहां पर लगा है NO2 तो ऑर्थो के केस में ये दो स्ट्रक्चर, पैरा के केस में 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ऑर्थो और पैरा के केस में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, पैरा, पैरा इज मोर स्टेबल देन ऑर्थो। तो हमें सबसे अच्छा मिल गया, उसका सेकंड नंबर मिल गया, और थर्ड नंबर पे कौन होगा, पैरा या ऑर्थो, पैरा, पैरा थर्ड नंबर पर, पैरा इज मोर स्टेबल देन ऑर्थो, पैरा इज मोर स्टेबल देन ऑर्थो। तो ये आया बहुत इंपॉर्टेंट। तो NO2 क्या करता है, NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, पुल करेगा तो प्लस को बढ़ाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो प्लस बढ़ेगा, और जब प्लस अगर बढ़ेगा तो ये रिएक्टिविटी बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी को कम करेगा। माइनस आई माइनस एम स्टेबिलिटी को कम करेंगे, रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे। तो अब जरा इसको देख लीजिए करके, यहाँ पर इनको जब कंपेयर करोगे तो यहाँ NO2 लगा है, तो ये क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को कम करेंगे, तो सबसे अच्छा स्टेबल ये हुआ। इन तीनों में माइनस आई चला गया, माइनस एम गायब हो गया, तो ये फिर हो गया उसके बाद। यानी इसका मतलब यहाँ पर जो स्टेबिलिटी को कम करने वाले दो लोग थे, एक खत्म हो गया तो एक ही कम कर रहा है, इसका मतलब अब ये ज्यादा स्टेबल है। इसके बाद ये आ गया, इन दोनों में इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहे हैं, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डीलोकलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, एनर्जी कम हो रही, ज्यादा स्टेबल। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड देन फोर्थ। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा स्टेबिलिटी, सबसे देखिए ध्यान से, सबसे पहले बेंजाइलिक
कार्बोनियम आयन सबसे अच्छा, उसके बाद कौन होगा, मेटा, फिर उसके बाद कौन होगा, पैरा, फिर उसके बाद कौन होगा, ऑर्थो। सो दिस इज द ऑर्डर, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइलिक कार्बोनियम आयन व्हेन इट इज सब्स्टिट्यूटेड विद NO2। ठीक है, तो गॉड ब्लेस यू, इसको अच्छे से रिवाइज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। दैट्स ऑल।